एवरीवन, लास्ट टाइम क्या पढ़ाया था बच्चे बताओ। लास्ट टाइम आई थिंक डेसिमेशन इन टाइम डोमेन एफएफटी एल्गोरिथम। तो आज आपका डिस्कस करते हैं उसका सेकंड पार्ट, दैट इज डेसिमेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन एफएफटी एल्गोरिथम्स। ओके, डेसिमेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन एफएफटी एल्गोरिथम। डेसिमेशन इन टाइम डोमेन में क्या करते थे हम, जो सीक्वेंस था आपका एक्शन उसको डिवाइड करते थे इवन एंड ऑड पार्ट में। ठीक है, उससे आपका वो दो पार्ट में डिवाइड होता था n/2 में। इस केस में क्या करेंगे हम, फर्स्ट हाफ एंड लास्ट हाफ में अब डिवाइड करेंगे सीक्वेंस को। एक्शन जो सीक्वेंस है आपका उसको फर्स्ट हाफ देन लास्ट हाफ में डिवाइड करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ भी आपका n ऑलवेज 2 टू द पावर r, जो n पॉइंट डीएफटी है आपका x के, दैट इज समेशन n इक्वल्स टू 0 टू n माइनस 1 xn wn kn, where k is also varies from 0 से लेकर के n minus 1। ठीक है, and n is length of sequence। क्लियर है। तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे फर्स्ट हाफ एंड लास्ट हाफ में। तो देखिए कैसे करेंगे। समेशन n इक्वल टू 0 टू n/2 माइनस 1 xn wn kn, ये हो गया फर्स्ट हाफ। लास्ट हाफ स्टार्ट करेंगे समेशन n इक्वल्स टू n/2 टू n माइनस 1 xn wn kn। ठीक है साहब, यहाँ पे क्या है, ये आपका फर्स्ट हाफ हो गया, ये आपका लास्ट हाफ हो गया। क्लियर है। अब जो ये जो आपका लिमिट है इसको भी आपको सेम इस लिमिट में बनाना है। तो क्या करेंगे, इस केस में n को रिप्लेस करेंगे n प्लस कैपिटल n/2 से। इससे रिप्लेस करेंगे तो सेम बन जाएगा। ठीक है, सो रिप्लेस n बाई n प्लस कैपिटल n/2 इन दिस केस, तो बनेगा जो xk आपका समेशन n इक्वल्स टू 0 टू n/2 माइनस 1 xn wn kn प्लस समेशन n equals to 0 to n/2 minus 1 xn plus n/2 wn k n plus n/2। क्लियर है, ये आपका आ जाएगा। लिमिट दोनों का सेम है तो इसको कॉमन ले लीजिए, तो क्या आएगा देखो, xk इक्वल्स टू समेशन n इक्वल्स टू 0 टू n/2 माइनस 1, ये कॉमन ले लीजिए तो आपका आ जाएगा xn wn kn प्लस, इसमें देखेंगे तो एक आपका आएगा wn n/2। इसको जब एक्सपेंड करेंगे इसमें मिलेगा एक आपका wn kn आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा wn टू द पावर n/2। ठीक है, और wn टू द पावर n/2 क्या होगा देखिए, e टू द पावर माइनस j 2 पाई बाई n इंटू n/2। n कट गया, 2 कट गया, तो e टू द पावर माइनस j पाई, इसकी वैल्यू क्या होता है -1। क्लियर है। तो इसको लिख सकते हैं आप -1 टू द पावर k x n प्लस n/2 wn kn, ये आ जाएगा x के। ठीक है, अब आपको क्या करना है,
इवन डीएफटी के लिए k इक्वल्स टू 2r पुट करना है, और ऑड डीएफटी के लिए पुट करना है k इक्वल्स टू 2r प्लस 1. सो पुट k equals to 2r even DFT and k equals to 2r plus 1 for odd DFT. क्लियर है? इसे शिफ्ट करेंगे आप, तो देखिए क्या बनेगा. इसको करेंगे तो देखिए क्या बनेगा. हाँ, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. एक सेकंड, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई और कर देते हैं. सब जगह बनाते हैं पहले स्पेस, हर जगह स्पेस का ही काम चल रहा है. हम्म, छोटा हो रहा है. कभी कभी ऐसे ही वर्क करता है, कोई बात नहीं, हो जाता है. लो, अब कहाँ जाएगा भाग के. लो, अब नहीं जाएगा कहीं. ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं. तो एक्स के इक्वल टू हो जाएगा आपका समेसन n बराबर 0 से n/2 -1. इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स एन प्लस एक्स एन प्लस n/2. कॉमन लिख के यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा ये इसके साथ, हाँ, प्लस करके -1 टू द पावर k एक्स एन प्लस n/2. फिर आपका यहाँ पे डब्लू एन के एन लिख देते हैं. क्लियर है? अब पुट कीजिए आप जो k इक्वल्स टू 2r इवन के लिए, तो क्या होगा बताओ. x 2r जो बनेगा वो क्या हो जाएगा समेसन n बराबर 0 से n/2 -1 एक्स एन प्लस -1 टू द पावर 2r इवन हो गया, तो ये -1 टू द पावर k प्लस बन जाएगा. तो एक्स एन प्लस n/2, और यहाँ पे आ जाएगा WN2RN. और आपको मालूम है कि W² N² जो आता है वो WN/2 में कन्वर्ट हो जाता है, पहले बताया था. ठीक है, तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं आप समेसन n बराबर 0 से n/2 -1. इस समेसन को आप ले लीजिए GN WN/2RN. ये बन जाएगा आपका X2R इवन पॉइंट DFT. ठीक है, इसी तरह इसका जो 8 पॉइंट DFT बनेगा वो -1 टू द पावर जो k है वो बन जाएगा आपका माइनस, क्योंकि ऑड है ये. ठीक है, तो देखो क्या बन जाएगा. इस केस में आपका हो जाएगा x2r+1. ये हो जाएगा समेसन 0 टू n/2 -1. यहाँ पे आ जाएगा आपका xn माइनस एक्स एन प्लस n/2. ठीक है, ये आ जाएगा साथ में. और WN2r+1 इंटू n आएगा. क्लियर है? के जगह पे 2r+1 डालना है. तो इसका हो जाएगा आपका समेसन n बराबर 0 से n/2 -1 एक्स एन माइनस एक्स एन प्लस n/2. इसको ले लीजिए आप HN. ठीक है, तो देखिए HN हो जाएगा यहाँ पे. इसके साथ आपका आ जाएगा WN स्मॉल n. ठीक है,
ये आ जाएगा फिर WN/2 RN। ये बन गया आपका ऑड पॉइंट DFT। क्लियर है? बस इसको आपको अब ब्लॉक डायग्राम फॉर्म रिप्रेजेंट करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए, मान लीजिए n बराबर 8 है, तो n/2 पॉइंट करना है, दैट मीन्स 4 पॉइंट में ब्रेक करना पड़ेगा। तो आप दो ब्लॉक बना लीजिए। ठीक है, दो ब्लॉक बन गया। इसके 4 इनपुट होंगे, 4 आउटपुट होंगे। ठीक है, तो 4 पॉइंट DFT इधर आ जाएगा, 4 पॉइंट DFT ये भी हो जाएगा, क्योंकि n/2 पॉइंट में ब्रेक हो जाएगा बीच बीच में। तो इससे मिलेगा ऊपर वाले से इवन, नीचे वाले से ऑड। तो आपका जो है सीक्वेंस है, वो आपका फर्स्ट हाफ और लास्ट हाफ में ब्रेक होगा। यानी ये x0, x1, x2, x3। उससे पहले वाले केस में टाइम डोमेन में क्या था, इवन और ऑड ब्रेक था। यहाँ पे फर्स्ट हाफ एंड लास्ट हाफ, 4, x5, 6, x7। क्लियर है? अब आप देखेंगे इवन पॉइंट DFT, यानी कि x0, x2, x4, x6। तो यहाँ से देखेंगे आप तो क्या होगा, देखो इवन पॉइंट है, तो x0 क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे n बराबर 0 से लेकर के 2 तक जाएगा। n/2 आपका क्या होगा, 4 - 1 3, 0 से लेकर के 3 तक ब्रेक होगा। यानी x0 के साथ क्या होगा, 4 होगा, x4 ऐड होगा। x1 के साथ कौन सा ऐड होगा, 5। तो देखिए, यहाँ पे आपको मिलेगा G0, G1, G2, G3। यहाँ मिलेगा H0, H1, H2, H3। क्लियर है? अब पहला जो था आपका x0, यहाँ से x0 किसके बराबर होगा, x0 प्लस x4 इंटू W, कहाँ गया, n/2, WN/2 W4, आपका R0 तो n। तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से W4 0। यहाँ देखेंगे तो x0 प्लस का आपका आ रहा है x4, मतलब x0 प्लस x4, ऐसा है, x0 और x4। ये G0 मिल गया। बाकी सारा ये ब्लैक बॉक्स करेगा काम, तो ये मिल जाएगा x0। सिमिलरली x2 के लिए क्या होगा, नेक्स्ट 1 + 5, यानी कि ये वाला 1 आ गया, और यहाँ से ये 5 आ जाएगा। ठीक है, ये ये G1 मिल गया। सिमिलरली यहाँ से आएगा ये G2 हो गया। सिमिलरली यहाँ से आएगा
ये G3 हो गया। ठीक है, ये आपका इवन का हो गया। सिमिलरली x1, x3, x5 एंड x7। अब यहां से देखेंगे, देखो यहां से क्या है, HN क्या है, xn माइनस x इतना, वो लगेगा, फिर जाकर के आपको ऑड पॉइंट डीएफटी मिलेगा। मतलब 0 के साथ 4 का माइनस का टर्म, 1 के साथ 5 का माइनस का टर्म, ये ऐड होता जाएगा। देखो, यानी कि इसको ले लेते हैं कोई और कलर, व्हाइट ले लेते हैं, चलो। x1 यहाँ, x0 यहाँ से आएगा और सीधे यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है, ये दोनों मिल गया, ये यहाँ से ऐसे हो जाएगा। एरो का ध्यान देना, यहाँ पे ये -1 लगाएंगे। -1 मैंने यहाँ लगाया है, यहाँ नहीं लगाया है। यहाँ से तो x4 यहाँ जा रहा है, बट यहाँ पे x4 का माइनस टर्म यहाँ से ऐड हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो ये आपका H0 मिल गया। सिमिलरली H1 होगा आपका, ये H1, ये -1, इस टाइप से जो स्ट्रक्चर बनता है आपका, ये डेसिमेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन का है। इस टाइप से आपको जो भी आपका इवन और डीएफटी यहाँ पे मिल जाएंगे। क्लियर है, तो अगर आपका आता है एग्जाम में क्वेश्चन, तो इस टाइप से आप पूरा सॉल्व करके यहाँ तक ब्लॉक डायग्राम दिखाएंगे, तब पूरा आपका स्टेप वाइज नंबर मिलेगा। बट यहाँ तक करेंगे तो पूरे नंबर मिलेगा। मान लीजिए 4.5 नंबर का है, तो जिसने डायरेक्ट बना दिया उसको मिलेंगे 1 नंबर, तो पूरा एक्सप्लेन करके बनाएगा वो पूरा मिलेगा 4.5। समझ गए? तो आपका यूनिट 2 का यहाँ तक हो गया है। अब कुछ न्यूमेरिकल करा देंगे लास्ट में, तो नेक्स्ट क्लास में आप हम डिस्कस करेंगे आईआर फिल्टर्स। ठीक है, थैंक यू सो मच।